क्या जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है? मेरे दोस्त भरे बैठे थे। पिछले दिनों उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं उनसे मिलने गया तो छूटते ही उन्होंने ये सवाल किया कि क्या जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है? शायद उनके कोई मित्र उनको देखने आए थे और उन्होंने उन्हें सांत्वना देने के लिए, ढांढस बढ़ाने के लिए कहा कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पर ये बात मेरे मित्र को हजम नहीं हो रही थी। तो तय है, हम लोग कुछ बकवास करने की आदत है, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई क्या सब कुछ अच्छे के लिए होता है? विश्व युद्ध अब समाप्ति के कगार पर था। ब्रिटिश सैनिक हेनरी टेंडी के निशाने पर एक जर्मन सिपाही खड़ा था। टेंडी ने उस पर निशाना साध रखा था, पर जाने क्या हुआ कि टेंडी ने अपनी बंदूक निशाने से हटा ली और नीचे कर ली। जर्मन सैनिक ने कातर नजरों से उसे देखा और मुड़ के चला गया। शायद टेंडी ने सोचा होगा कि विश्व युद्ध तो अब खत्म ही हो रहा है और हम अब जीत ही चुके हैं, फिर एक निरीह सैनिक की हत्या करने से क्या कुछ मिलने वाला है। युद्ध समाप्त हो गया। बाद के दिनों में जाके ये पता चला कि टेंडी ने जिसे छोड़ा था वो जर्मन सैनिक कोई और नहीं, एडोल्फ हिटलर था। ये बात हिटलर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन से बताई थी और उन्होंने कहा था कि अगर उस दिन उस सैनिक ने मेरे ऊपर गोली चला दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। और चैम्बरलेन ने ये बात दुनिया को बताई। हिटलर ने इसका एक पोर्ट्रेट भी बना के रखा था जिसमें ऐसा दिखता था कि एक सैनिक किसी दूसरे पर निशाना साध के रखा और उसे वो छोड़ देता है। जो भी हो, कुछ ऐसा ही। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हेनरी टेंडी ये मानते हैं कि जिस जर्मन सैनिक को उन्होंने छोड़ा था वो कोई और नहीं, हिटलर ही था। तो क्या टेंडी ने अच्छा किया? आज आप क्या सोचते हैं? आज आप ये सोचते हैं ना कि काश उस दिन टेंडी ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया होता। पर टेंडी क्या सोच रहा था? टेंडी ये सोच रहा था कि एक निरीह जर्मन की हत्या करने का औचित्य ही क्या है जब हम युद्ध जीत चुके हैं। शायद अनायास रक्तपात करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध से सभी का मन भरा रहा होगा। और बाद में टेंडी ने सोचा कि कितना उसने अच्छा किया कि उसने उस सैनिक को छोड़ दिया। जब हेनरी को ये पता चला कि जिस शख्स को उसने छोड़ा था वो जर्मनी का आज फ्यूरर है, जर्मनी का नायक है, तो उसने सोचा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो इस बात से खुश था कि वक्त ने या नियत ने उसे इस अपराध से बचाया कि वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या कर दे। उसने जिसे छोड़ा था आज वो जर्मनी का नायक था। कितना सुकून हेनरी को लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हिटलर ने अपना इरादा जाहिर करना शुरू किया, जैसे जैसे उसने रंग बदलने शुरू किए, और जब ऑस्ट्रिच के कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए जिसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई, तब हेनरी क्या सोच रहा था? तब हेनरी को लग रहा था, ओह कितनी बड़ी गलती हुई, काश उस दिन मैंने हिटलर पर गोली चला दी होती। एक ही घटना है और उसके पात्र भी एक ही हैं, हेनरी टेंडी, हिटलर। उस दिन उसने छोड़ दिया था और वो खुश था कि उसने एक व्यक्ति की हत्या नहीं की, और जिसकी हत्या नहीं की वो एक महान व्यक्ति था। और आज वो सोच रहा था कि ओह मैंने उस दिन उस पर गोली क्यों नहीं चलाई। आज इतने नरसंहार का, इतना जो विध्वंस दुनिया में मचा हुआ है, शायद उसका दोषी मैं भी हूँ। हेनरी अपने को कैसे माफ करेगा? और आप क्या सोचते हैं? क्या विश्व युद्ध हुआ वो अच्छे के लिए हुआ?
करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई विश्व युद्ध में, कितना विध्वंस हुआ। क्या आप ये जुमला दोहरा सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? पर हाँ, कुछ लोग कहेंगे देखिए वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से देखिए आज 70-80 साल लगभग हो रहे हैं और कोई उतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया ने, मानवता ने उस विश्व युद्ध से सीखा कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें कभी ऐसी स्थितियों में नहीं जाना चाहिए जिससे सारी दुनिया जंग में डूब जाए। तो ये अच्छा तो हुआ, और अगर ये अच्छा हुआ, हाँ छोटे मोटे युद्ध हुए हैं लेकिन इतना बड़ा जंग अजीम जिसको कहते हैं वैसा तो नहीं हुआ, तो शायद वो अच्छे के लिए हुआ। पर क्या ये बात उन लोगों से आप कह सकते हैं, उन करोड़ों लोगों से जिन्होंने विश्व युद्ध में अपनी जानें गंवाई, कि चलो यार जो होता अच्छे के लिए होता है? उनके परिजनों से भी आप ये कह सकते हैं कि जो होता अच्छे के लिए होता है? उनके लिए क्या अच्छा रहा? उनके लिए क्या अच्छा हुआ जो उस युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे? आज जो हम लोग जिंदा हैं, विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ियां कह सकती हैं कि शायद विश्व युद्ध से कुछ सीखा गया है और शायद वो अच्छे के लिए हुआ हो, लेकिन आप उनसे नहीं कह सकते जिन पर वो दौर गुजरा है। हम ऐसा करते क्यों हैं? जिससे मान लीजिए कि कभी होता यह है कि पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, अब आप परेशान हुए, जो होता अच्छे के लिए तो नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक दूसरी नौकरी मिलती है और वो नौकरी और भी अच्छी है, उसमें और पैसे आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि भाई अच्छा हुआ कि वो नौकरी गई, अगर वो नहीं जाती तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढता नहीं और मैं यहाँ नहीं पहुँचता। अच्छा हुआ। अगर आपकी नौकरी गई, आपने छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वो फ्लरिश होने लगा, वो आसमान छूने लगा, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ वो नौकरी गई, अगर नहीं गई होती तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता। पर कुछ लोग के साथ ऐसा भी हुआ, नौकरी गई, वो इतने तनाव में थे, इतने फ्रस्ट्रेशन में थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या उनके लिए कहा जाएगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? भूकंप आता है, हजारों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, तूफान आता है, रेल डिरेल होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो क्या हम उनसे कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? हो सकता है उसमें से कुछ लोगों के लिए शायद अच्छा होता हो, लेकिन एक सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं। फिर हम क्यों करते हैं ऐसा? हमें क्यों ये सांत्वना दी जाती है? हमारे हार को बचाने के लिए, हमारे मन को सुख देने के लिए क्या ये किया जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? लाइबनिज एक दार्शनिक हुआ करता है, वो कहता है कि दुनिया उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी से बनाई जा सकती थी, इससे बेहतर दुनिया नहीं बनाई जा सकती थी। अब दुनिया में हम और आप दोष तो देखते ही हैं। लाइबनिज कहता है कि बस ऐसे ही है जैसे ब्लैक कैनवास पर जब चित्र बनाया जाता है तो वो जो ब्लैक स्पॉट हैं वो सुंदरता को और उभारते हैं। इसलिए दुनिया में जो कुछ बुराई है, जो कुछ परेशानी, जो कुछ गलतियां आपको दिखती हैं, वो इसीलिए है कि वो अच्छाई को और इन्हांस करें और उन्हें और प्रकट करें। तो क्या ईश्वर ऐसा करता है? वो अच्छाई को एस्टेब्लिश करने के लिए बुराई बनाता है? एक बहुत बड़े संत हुए हैं रमन महर्षि, उनसे जब ये पूछा गया कि दुनिया में इतना दुख, इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलें क्यों हैं, तो उन्होंने कहा थिकन द प्लॉट। ईश्वर प्लॉट को थिक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये चीज़ करता है। ईश्वर दुनिया में ड्रामा बना रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है और अपनी खुशी के लिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए क्या बहुत सारी बुराई पैदा कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय कर रहा है कि उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो? इतनी सारी परेशानी, तो क्या ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहा है? और अगर कर रहा है तो ईश्वर कैसा है?
हम दरअसल एक मुश्किल में है, बहुत सारी चीज़ हमारे लिए अज्ञात है, हम नहीं समझ पाते, और जब हम उसकी विवेचना में जाते हैं तो हम उलझन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे आज के वैज्ञानिक कहते हैं ऐसी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, इस यूनिवर्स का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस चीज़ें होती हैं, हो गई हैं, होती जा रही हैं अनायास ही। अब ऐसे में हमारी मुश्किल क्या है? तो क्या हम माने कि सब चीज़ यूं ही हो रही है, इसका कोई रीज़न नहीं है? अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमारी मुश्किल ये है कि हम बेचैनी के शिकार हो जाते हैं। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई चीज़ अनायास हो जाए, एट रैंडम हो जाए। हमें हर चीज़ का रीज़न चाहिए। और हमें ऐसा क्यों चाहिए? इवोल्यूशनरी मनोवैज्ञानिक इस बात को बताते हैं कि हमारा माइंड कुछ विकसित ही ऐसे हुआ। हमारे माइंड में दो प्रक्रियाएं हैं, एक पैटर्न सीकिंग और एक एजेंसी सीकिंग। मतलब ये कि हम कुछ पैटर्न ढूंढते हैं कि ये हुआ तो इसका कारण ये होगा, उसका कारण वो होगा, उसका कारण वो होगा, या इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, और बार बार ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो तय है कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। ये है पैटर्न। और फिर ये करता कौन है? कोई एजेंसी होगी, कोई माध्यम होगा। वो माध्यम बहुत कुछ हो सकता है, जैसे विश्व युद्ध के बारे में भी सोच लीजिए। तो अब आपने जब एनालिसिस की तो पाया कि उपनिवेशों का झगड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। आपने पाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बड़ी बेइज्जती की गई थी, जर्मनी इससे बाहर निकलना चाहता था। आपने पाया कि बहुत कुछ जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध में अपमानित तरीके से अन्याय किया गया था। आपने पाया कि शस्त्रों की होड़ लग गई थी, अब हथियार बनेंगे तो कहीं इस्तेमाल तो होंगे ही। तो कुल मिलाकर आपको कुछ पैटर्न मिल गए और आपको एजेंसी मिल गई। उसका कारण कौन? विश्व युद्ध का कारण हिटलर। अब हम बहुत आराम से बता देते हैं कि इस वजह से विश्व युद्ध हुआ। इसी तरह हमारा मन किसी भी घटना के लिए ये ढूंढने के लिए कोशिश करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। और कई बार ये हमारे अंदर ऊहापोह, बेचैनी और मुश्किल, हताशा पैदा करती है। तब हम अपने मन को कैसे शांत करते हैं? बस यही कि हम सोचते हैं कि जब इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। हम बहुत सारी चीज़ों का रीज़न नहीं देख पाते, हम आगे नहीं देख पाते, हम बहुत पीछे नहीं देख पाते। तो जो अब वो दयालु है, कृपालु है, अच्छा है, तो वो जो करता है अच्छा करता है। हो सकता है वो हमारे लिए बुरा हो, पर हो सकता है वो यूनिवर्स के लिए, हो सकता है मानवता के लिए अच्छा हो। और हम तब अपने को समझा ले जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाओ त्से एक ऐसा दार्शनिक है जो ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाओ त्से जो ईसा से 200-300 साल पहले, शायद 600 साल पहले पैदा हुआ था, वो कहता है कि पर ये बात जितनी ज़्यादा पूरे समाज के लिए नहीं, शायद व्यक्तिगत रूप से उसके लिए हो। क्योंकि जब हम किसी के विचारों को देखते हैं तो उसके व्यक्तित्व को भी देखना बहुत ज़रूरी है। लाओ त्से कहता है कि हम आज जहाँ हैं उससे पीछे अनंत पल हैं, और बहुत सारे ऐसे पल हैं जिनको हम जानते नहीं, और हमारे बाद भी आने वाले भविष्य में भी करोड़ों अरबों अनंत पल बने हैं, और उसे हम जानते ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो जो हम कैसे निर्णय ले लें कि कोई चीज़ अच्छी या खराब होती है, हम जब जानते ही नहीं, हम पीछे नहीं जानते, हम आगे नहीं जानते, तो हम कैसे निर्णय ले लें? तो बेहतर है कि ये माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहता है गोइंग विद द फ्लो, प्रवाह के साथ ही चलना चाहिए। पर तब का कहा हुआ कि आज लागू होता है। लाओ त्से तो ऐसा आदमी है जो कहता है कि मुझे कोई बड़ा से बड़ा पहलवान भी नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि मैं सबसे हारा हुआ आदमी हूं, मेरी किसी को चुनौती ही नहीं है, तो मुझे क्या हराएगा कोई। वो कहता है कि आप मुझे सिंहासन से उतार ही नहीं सकते, आप मुझे पीछे नहीं कर सकते। क्यों नहीं हटा सकते आप उसको?
क्योंकि वो सबसे पीछे खड़ा है, वो सिंहासन पर है ही नहीं, वो सबसे अंतिम आदमी से भी पीछे खड़ा है, वही अंतिम आदमी है। अब उससे पीछे किसी को क्या ढकेलेंगे? पर क्या हम लाओ त्से की तरह हैं? क्या हमें सिंहासन नहीं चाहिए? क्या हमें प्रतियोगिता में सबसे आगे नहीं निकल जाना है? हमें सबसे अच्छा नहीं बनना है? हमें सबसे बड़ा नहीं बनना है? तो जो लाओ त्से के साथ लागू होता है वो क्या हमारे साथ लागू होगा? तो हम क्या करें? हम इस बात को बहुत गहराई से नहीं जानते। हम मन को संभालें कैसे? तो क्या हम अपने आप से झूठ बोलें? हम जिस चीज़ को नहीं जानते हम कह दें वो सब चीज़ अच्छी है, केवल इसलिए कि मेरे मन को आराम मिलता है? शायद हाँ, शायद नहीं। हाँ, इसलिए कि शायद हमको ये कह लेने से हम बहुत सारी उलझनों से बच जाते हैं, पर नहीं इसलिए कि ये ईमानदार कोशिश नहीं है। ये अपने आप से बोला गया झूठ है, ये अपने आप को दिया गया धोखा है। हम वीर भाव से भी इसको स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ हुई है मेरी नज़र में बुरी है, पर ठीक है, ये हमारे समय का हिस्सा है, व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसके पीछे बहुत जाकर हम कर्मों के फल के रीज़न ढूंढने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आप चाहें तो ये सोच के दिल को बहला सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आप चाहें तो ये सोचकर कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, सिक्के के दोनों पहलू हैं। कुछ अच्छा है जीवन में तो कुछ बुरा भी होगा, कुछ बुरा है जीवन में तो कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, शायद ये दावा नहीं किया जा सकता।